छोटे भाई भी वन में चले गए, हमारी भाभी भी वन में चली गई, जिसके नाम से आने से इतनी हलचल हुई है। और वो राजा बनेगा तो क्या होगा, वो धरती फट जाएगी, धरती फट जाएगी। मुझे राजा बनने के लिए ना कहिए। तो गुरुदेव भगवान कहे क्या कि बन जाइए 14 वर्ष बाद जब आएंगे कौन, राम जी, तब आप जो है वापस कर दीजिएगा। तब भरत जी कहे कि गुरुदेव एक बात बताइए, क्या एक बात बताइए कि आप जो है भगवान को जब भोग लगाते हैं तो आपसे कभी नमक ना पड़े या फिर चीनी ना पड़े, मिठाई में मीठा ना पड़े, और तो आप भूल गए तो क्या उस भोग को चखते हैं इसमें पड़ा है कि ना पड़ा है? कैसी बात करते हो भरत, कैसे चखेंगे? भगवान को अमानवीय भोग लगती है, चखा हुआ भोग नहीं लगता है। वैसे ही ये अयोध्या की सत्ता हमारे लिए क्या है, एक तरह से प्रसाद है, पूजा है, ये भगवान का अमानत है, और हम इसको झूठा करके देंगे तो कोई मोल न रह जाएगा। इसलिए इस सत्ता को ग्रहण करने के लिए ना कहिए। और क्या कहते हैं, इस सत्ता को ग्रहण करने के लिए भैया न कहिए। क्यों? इस सत्ता को ग्रहण करेंगे तो जो है धरती फट जाएगी। मैं पापी हूँ, केवल मेरे कारण मेरे भैया जो है वन में गए हैं। क्यों? मेरे कारण मेरे भैया जो है वन में गए हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है। और ना तो क्या होगा, मेरी सारी अपराधों को क्षमा कर देंगे, इस पाप भी को क्षमा कर देंगे। कब? जब सामने देखेंगे तब क्षमा करेंगे। इसलिए जो है हम जो जा रहे हैं कल सुबह, और मेरे साथ जिनको जिनको चलना है क्या करेंगे, चलेंगे। क्यों हम जा रहे हैं, ना जाना तो मेरे हृदय में जो गलानी है ठंडक नहीं मिलेगा, उसको शांत नहीं होगा। इसलिए कल हम जा रहे हैं। और आप दर्शन करिए भैया, कहते हैं कि बिना अपराध के भरत जो है अपने आप को दोषी मानते। क्यों? कहते हैं कभी ना कभी मेरे मन में रहा होगा, राज्य की चाह नहीं होगी, ललसा नहीं होगी, तभी तो महारानी कौशल क्या कही को लगा कि इसको क्या चाहिए, राज्य चाहिए, तभी तो महारानी ने मेरे लिए राज्य मांगा है। और देखिए इस एक अध्याय में पूरा भरत चरित्र समाहित है। कहते हैं हमको देखेंगे प्रभु क्षमा कर देंगे इस पापी को। और विश्वास एक तरफ नहीं है भैया, कहते हैं विश्वास दोनों तरफ है। हम कहते हैं फलाने बदल गए, चिल्लाने बदल गए, जब तक हम खुद ना बदले दूसरा नहीं बदलता है। कहते हैं विश्वास दोनों तरफ है। कैसे? जब पहुंचते राम जी पहली बार वन में तो वन पूछती है कि आप बताइए पहली बार वन में आए हैं, आपकी क्या सेवा करो प्रभु? तो राम जी बोले कि हे वन देवी, मेरे रास्ते के सारे कांटे हटा दो। बोले क्यों? आप तो आगे, कांटे हटाओ ना हटाओ क्या फर्क पड़ता है? तो राम जी बोले हे वन देवी, जिस रास्ते से मैं चल करके आया हूँ ना, उसी रास्ते पर मुझे मुझे ढूंढते मेरा भाई भरत अवश्य ही आएगा। तो फिर वन देवी पूछी अयोध्या के चतरंगनी सेना के अध्यक्ष सेनापति और जो है इतना सुकुमार कि उसको कांटे चुभेंगे? बोले नहीं। राम जी बोले नहीं, हे वन देवी जो है ब्रज के समाने, अरे बहुत मजबूत है मेरा भाई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है, क्यों बोल रहे कांटे हटाने के लिए? इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इस रास्ते में उसको एक कांटा भी चुभा तो उसका दिल ये सोच सोच के रोता जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन कांटों पर चलना पड़ा है। इसीलिए इस कांटे को क्या करो, हटा दो मैया। और कहते हैं भगवान अपने प्रति जो है कष्ट सह लेंगे, लेकिन अपने भक्त के प्रति कष्ट नहीं सहते। और जब चले भरत भैया तो क्या लिखे हैं गोस्वामी जी, कोमल चरण चरण
चरणों को देख करके संकोच में पड़ गई और क्या हुई, अपने आप को क्या करी और कोमल हो गई, भूमि जो कोमल हो गई किनको देख करके, भरत जी के चरणों को देख करके। अब बताइए दोनों तरफ विश्वास है भैया, दोनों तरफ विश्वास है। और कहते हैं जब तक व्यक्ति खुद ना बदले दूसरा सामने वाला नहीं बदलता है। हम जो है दोष आरोपण करते, ये भरत चरित्र बहुत सुंदर से सुनने का प्रसंग है भैया, बहुत सुंदर। हमको तो 2-3 घंटा मिलता तो हम अच्छे से बोलते, लेकिन आप लोग तो लेटे कर देते। क्या हुआ, इतना सुंदर प्रसंग, इतना सुंदर प्रसंग। और कहते हैं भरत जी की जिसको मेरे साथ चलना है चलिए, कल सुबह हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, भैया भरत के हम राम जी को लेने जा रहे हैं, मेरे साथ जिनको चलना है चलिए। गुरुदेव से बोले हम आपसे आज्ञा नहीं गुरुदेव, हम आपको बता रहे हैं, अगर आज्ञा लेंगे तो डर है कि कहीं आप मना न कर दीजिए। आज्ञा लेंगे गुरुदेव है, डर है, इसलिए हम आपको बताएंगे कि आपको जो है हम जा रहे हैं। अब ये सुन करके अयोध्यावासी नाचने लगे। क्यों कि आज जो है पुनः प्रभु से मिलने का मौका मिलेगा। अब सोए नहीं पूरी रात, क्यों, क्योंकि राम जी के साथ गए थे ना, राम जी के साथ गए थे, सोता हुआ छोड़ करके चले गए थे।